देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। मैं आज बहुत टूटा हुआ हूं। मैं एक गरीब आदमी, अकेला। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये 15 दिन में कैसे गुजारे मेरे दिल को मालूम है। मैं उम्मीदवार नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तेलंगाना में फिर कोई मस्जिद टूटे। मेरा दिल, मेरी तड़प नहीं चाहती कि कोई एनकाउंटर हो, कोई मजलूम का एनकाउंटर हो। मैं नहीं चाहता कि कोई कस्टोडियल डेथ हो। आपकी क़यादत बिक चुकी है मेरे भाई, आपकी क़यादत बिक चुकी है। कहीं बीजेपी को बिक चुकी है तो कहीं टीआरएस को बिक चुकी है। बाबरी मस्जिद, एक मस्जिद टूटी थी, सारे आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आपके मरहूम क़ायद ने गड़बड़ की। मुसलसल बंद मनाते रहे जब तक वो जिंदा रहे। हर 6 दिसंबर को बंद मनाते रहे, जलसे करते रहे। आप बताओ कि गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान के इंतकाल के बाद से क्या कोई बाबरी मस्जिद का नाम ले रहा? बताओ आप। साल में एक बार भी नाम नहीं ले रहे। आपके क़ायद बहुत सच्चे थे, मैं जानता हूं। मैं बहुत करीब रह चुका हूं आपके क़ायद के। और ऐसे क़ायद जिसने अपनी जवानी दे दी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। अरे तुमको ये सीट जीतना है, कह दो, मैं हटने के लिए तैयार हूं, मगर खुदारा अमानुल्लाह खान के ताल्लुक से कुछ लफकुशाई मत करो। मैं बच्चों को मैं अपने बच्चों के पेट में मुंडी डालकर पैर पड़ के रोक रहा हूं उन लोगों को। घर में घुसकर वो जबान खींचने की ताकत रखते हैं मेरे बच्चे। अरे जिसने अपनी जवानी दे दिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जवानी दे दिया, कभी औलाद को वक्त नहीं दिए। ये नहीं मालूम कि औलाद कहां तक कैसा पढ़ रही है, घर कैसा चल रहा है। बस जमात 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 जमात, मुसलमान 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 मुसलमान। अरे तुमने ये सिला दिया। आज इसी सालम चौक के जलसे में ठहर कर वो मरहूम क़ायद जिसने तुम्हारे वालिद को सालार मिल्लत बनाया, उसके बारे में तुमने लबकुशाई की। मुसलसल मैं देख रहा हूं। मैं बहुत सबर वाला हूं, मैं सबर कर रहा हूं। मैं सबर का दामन जिस दिन टूट जाएगा तो फिर याद रखो, अवैसी ब्रदर्स का तारीख से नाम उड़ जाएगा। हम वो दामन, हम वो ताकत रखते हैं। अरे ये वो अमानुल्लाह खान जिसने बीजेपी से नरेंद्र को खत्म किया, ये वो अमानुल्लाह खान जिसने बीजेपी आरएसएस को पुराने शहर से खत्म किया। आज तुम उसकी लपकुशाई करते हैं। ठीक है, अवाम बदला लेगी। या खुदपुरे की अवाम, या खुदपुरे में जितने गाजी मिल्लत के चाहने वाले हैं, 30 तारीख के दिन बदला लेंगे या नहीं लेंगे? बताओ। आज जितने बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं, अपनी अपनी औलादों को वसीयत कर दो। अपने घर में जाकर अपने खवातीन से कह दो कि तुम्हारे मरहूम क़ायद के साथ बदतमीजी की गई, लबकुशाई की गई, उसका बदला लेने का दिन है 30 तारीख का दिन। याद रखो, अमजदुल्लाह खान एमएलए बनेगा नहीं बनेगा, अमजदुल्लाह खान जीलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये जलीलों को, ये जालिमों को सबक सिखाना चाहिए। याद रखो आप लोग, सबक सिखाने का वक्त है 30 तारीख का दिन। वो लोग जो मेरे मुखालिफ काम किए हैं 15 दिन तक, 15 दिन तक जितने लोग मेरे खिलाफ में काम किए, बखुदा मेरे दिल में आपके बारे में कुछ नहीं है। मैं बहुत सच्चा दिल का आदमी हूं। मेरे दिल में जो बात रहती है वो मुंह में कहता हूं। मैं फिर से आपसे गुजारिश कर रहा हूं, तमाम लोगों से गुजारिश, जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन है, खास तौर पर मेरी ये तकरीर को सुनो। अरे जिस शख्स ने 50 साल तक अपनी जवानी दे दी, अपनी पूरी जिंदगी जमात को दे दी, उसको दूध से मक्खी निकाल कर फेंक दिया गया। उसको जिंदा मिसाल मुमताज अहमद खान बैठे हुए हैं। मुमताज अहमद खान ने जो खानदान अवैसी पर एहसान किया, ये 2 भाई अगर मुमताज अहमद खान के दोनों जूतियां सर पे रख के अगर जिंदगी भर फिरे तो मैं समझता हूं एहसान का बदला नहीं है वो। लेकिन उनको भी हटा दिए। कोई नहीं, सिर्फ 2 भाई या इनकी औलाद। आप बतलाओ, क्या आज कौम में पढ़े लिखे नौजवान नहीं है? अभी हमारे राशिद हाशमी साहब के बेटे को
मैं रुक के मौका दिया नहीं दिया, बताइए आप। ऐसे नौजवानों को जमात आगे बढ़ाना नहीं चाहिए क्या, बताइए आप। इंतखाबात आएंगे, इंतखाबात जाएंगे, लेकिन मैं बारहा कह रहा हूं कि लम्हों ने की सदा, सदियों ने पाई सदा। खुदारा अपने जमीर का सौदा मत करो, तुम्हारा जमीर बहुत महंगा है। 1000-2000 रुपए आएंगे जाएंगे। जिन नौजवानों को पैसे दिए जा रहे हैं, जिन खवातीन को पैसे दिए जा रहे हैं, अपना मुस्तकबिल मत खत्म करो, अपने जमीर का सौदा मत करो। इंसान को एक दिन मरना है, याद रखो, एक दिन मरना है सबको। कोई 10 साल जी के मरता, कोई 20 साल जी के मरता, कोई 50 साल जी के मरता। हर किसी को यह मट्टी की गिजा बनना है। मगर आज की तकरीर में मेरा एक जुमला सुन लो कि अपने जमीर का सौदा मत करो। अमजदुल्लाह खान की लड़ाई तुम्हारे लिए है, जाती लड़ाई नहीं है। अमजदुल्लाह खान ये 4 साल से प्रजा दरबार में मैं जो देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, अगर कोई मौरिख ये 4 साल का जो प्रजा दरबार की कहानी लिखेगा, एक एक घर में इस तालाब कट्टा, सालम चौक के एक घर में 2 मियां बीवी, शौहर को कैंसर, बीवी की किडनी फेलियर, कोई औलाद नहीं पूछ रही उनको, अमजदुल्लाह खान उनकी कफालत कर रहा है। आप बतलाओ ये मेरा गुनाह है जी? उनकी कफालत करना मेरा गुनाह है। अमजदुल्लाह खान के ऊपर इल्जाम लगाते गए, पूरे इलेक्शन में इल्जाम लगाए। मैं खामोश था, मैं किसी का जवाब नहीं दिया। मैं मेरे अल्लाह को सौंपा, मैंने कहा अल्लाह मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग, अल्लाह पैसे का इंतजाम किया। आप बतलाओ, इतनी बड़ी रैली निकली, इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा जलसा हो रहा है, मैं किसी को 1 रुपया नहीं दिया। इस मजमे में वो फरिश्ते मौजूद है जो मुझे इलेक्शन लड़ाए हैं, मुझे इलेक्शन लड़ाए, मैं जिंदगी भर उनका एहसानमंद हूं। यहां पर बैठे स्टेज पे हमारे लल्लू भाई है, हाजी भाई के हाजी भाई भाया हैं, ताहिर अफ्तारी साहब है। अरे बतलाओ, क्या ये जितने मेरे साथ 15 दिन काम किए, 1 रुपया अल्लाह गवाह, 1 रुपया किसी को नहीं दिया। उल्टा मैं समझता हूं उनके, मैं कभी चाय पिया होऊंगा या खाना खाया होऊंगा उनके घर में। आज बतलाओ, इतने लोग यहां पर ठहरे हुए हैं, किस लिए आए हैं ये लोग? ये लोग किस लिए आए हैं? ये जानते हैं कि अमजदुल्लाह खान एमएलए बनेगा तो मजलूमों की कफालत करेगा, उन बेवाओं का भाई बनकर उनकी पूरी जिंदगी में उनके हर चीज का एहतमाम करेगा, उन बेवाओं का भाई बनेगा, उन यतीमों का भाई बनेगा, उन बीमारों का भाई बनकर उनका इलाज कराएगा। रोजाना टेलीफोन आ रहे हैं, साहब दोबारा प्रजा दरबार चालू करते या नहीं करते? दोबारा प्रजा, अगर आप कल एक कॉलर फोन करके पूछ रही बेचारी कि साहब अगर आप एमएलए बन जाएंगे तो क्या प्रजा दरबार बंद कर देंगे क्या? तो मैं बोला कि अम्मा ऐसा कभी सवाल नहीं करना, कल अमजदुल्लाह खान नहीं रहेगा दुनिया में, अल्लाह ताला एक नए अमजदुल्लाह खान को पैदा करेगा तुम्हारे दरमियान। ये लड़ाई, ये गुर्बत से लड़ाई जारी रहेगी। अब मैं ऐलान कर रहा हूं, सुनिए, अल्लाह ताला अगर एमएलए बना दे, कल एक साहिब आए थे मुझे आकर ये कह रहे थे कि भाई आप ये ऐलान करो, अगर अल्लाह ताला आपको एमएलए बना दे तो हर महीना यहां पर के जो बेवाएं, जो गरीबे हैं, और खास तौर पर तलाब कट्टा भवानी नगर के 500 खवातीन को वो अनाज देने का वादा किए हैं मेरे सामने। बाद हफ्ता उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग भेजे हैं कि आप जो है ऐलान कर दीजिए, मेरा नाम मत बोलिए, कि अगर वो आप अल्लाह पूरे 5 साल तक मैं हर बेवा को या यहीं तालाब कट्टे के किसी एक मुकाम पर आप बना दीजिए, अगर वो बेवा है, उसका शौहर नहीं, या अगर कोई अबैंडन्ड वुमन है, तो मैं इनके लिए हर महीना का राशन का इंतजाम करूंगा। देखिए, अभी मैं एमएलए नहीं बना तो लोग इतने आगे आ रहे हैं कि आपकी मदद करने के लिए। क्या पैसे देते मजलिस वाले बताओ? वो खवातीन को 1000 रुपए, बोकस करने के लिए 500 रुपए। अरे अपने खवातीनों को निकालो उस दिन। एक इनकलाब याकूतपुरे की तरफ पूरी दुनिया की नजरें है या नहीं है, बताओ आप? पूरी दुनिया की नजर आज याकूतपुरे पे है कि 94 में यही याकूतपुरे के लोग थे जो मजलिस को सबक सिखाए थे ना 94 में। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि जब पोलिंग के दिन मैं आऊंगा आपके दरमियान में, तो जब मैं अंदर घुसूंगा और इधर से निकलूंगा, मैं कोई बूथ पे नहीं रुकूंगा, मैं खाली सलाम, बस अम्मा मेरा ख्याल रखो, भाई मेरा ख्याल रखो, बुजुर्गों से यही रहेगा, खाली मेरा ख्याल रखो, बस सिलेंडर 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 चलते रहेगा इंशाअल्लाह। अपने मरहूम कायद की फोटो रख लो जेब में आप लोग,
इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। और उस दिन तुम्हारे मरूम क़ैद के साथ जो लबकुशाई की गई उसका बदला लेने का दिन है। आपको एक मजबूत क़यादत चाहिए। आपको ये नामर्दों की क़यादत की जरूरत नहीं है। आपको ये हुक्म मेरे आका की क़यादत नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि वो क़यादत अगर कल ऐवान असेंबली में राजा सिंह से आमना सामना होगा, वादहुल्ला शरीका लहू कह रहा हूं मैं, अगर उससे वो बदला नहीं लिया जो सरकार की शान में गुस्ताखी किया है, मेरा नाम अमजदुल्ला खान नहीं, ऐसा बदला लूंगा वो हरामी नस्ल वाले से कि फिर पूरे तेलंगाना नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे नबी आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में कोई लबकुशाई करने से पहले सोचेगा कि अमजदुल्ला खान हैदराबाद में है और बदला लेगा वो। क्या आप लोग नहीं चाहते बतलाओ कि सरकार की शान में जो गुस्ताखी हुई उसका बदला लेना है या नहीं है? बताओ आप लोग। ऐवान असेंबली में पटक पटक के मारूंगा हरामी को। जिस दिन भी लॉ ऑर्डर हो जाएगा ऐवान असेंबली में, या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा, याद रख लो आप लोग। तो मैं हमारे पुलिस वालों को भी बोल रहा हूं कि ये जो गलियों में कुप्पे रहते, कुप्पे बच्चों के कुप्पे रहते, एक लीडर साहब रहते, वो फ्लोरिडा की गली के एक लीडर साहब है, वहां पर गली में रहते उनका काम ही चाहिए सुबह से हजार रुपए बांट लेते रहते एक ओट को पूरे। एक फ्लोरिडा में एक होता, वो हमारे मम्मी साहब के घर के बाजू 3 बूता, वो सर सैयद ITI का तो पूछो मत, वो रहमानिया का तो पूछो मत, वो मुलसाबाई मार लेते अंदर आके, बटना दबा लेते। तो जरा हमारे मुलसाबों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि एक मौका मेरे को दियो, जो हमेशा आप MIM को बटना दबाते मेरे को बटना दबाओ जरा। तो बहरहाल ये तमाम पोलिंग बूथ, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से, मैं रिटर्निंग ऑफिसर से, मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी से, मैं तमाम से ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप सफाफ इलेक्शन कराइए। जो कैमरे लगे बड़ी खुशी हुई देख के मेरे को, और पूरा वेबकास्टिंग हो रहा, एक वोटर जाके वोट डाला तो दिल्ली तक जा रही उसकी वीडियो, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी पूरा जा रहा है वहां पर। तो जो लोग बोकसिंग कर रहे हैं, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ये जो पूरा इलेक्शन सुकून से गुजार दिया, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई पंचायत नहीं, मैं अल्लाह का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रगुजार हूं। मैं और एक बात बोल रहा हूं कि इस तमाम इलेक्शन में अगर मेरी लबकुशाई से, मेरी गुफ्तगू से, मेरी तकरीर से अगर किसी का दिल दुखा है तो अमजदुल्ला खान उनसे माफी चाहता है। जाने अनजाने अगर इलेक्शन के दरमियान मैं किसी को कुछ बोल दिया हूं, चाहे वो मेरे मुखालिफिन रहने दीजिए, चाहे वो TRS के रहने दीजिए, चाहे वो कांग्रेस के रहने दीजिए, वास्ते अल्लाह के मेरे को माफ कर दीजिए। जज्बात में हो सकता, क्योंकि मैं ये देखा एनकाउंटर्स, मैं ये देखा मस्जिदों को शहीद होते हुए, मैं कस्टोडियल डेथ देखा, तो हो सकता कि मैं जज्बात में किसी के लिए कुछ लबकुशाई किया हूं, तो मैं उनके लिए माफी चाहता हूं मैं उनसे। दूसरी बात यह है कि मैं बारहा अल्लाह से यह दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह तू मेरे मुखालिफिन के दिल में रहम डाल दे। अरे अल्लाह तू जितने भी लोग साजिशा कर रहे ना, जो पैसे दे रही, पैसे लेने के बाद में उनके दिल में एक सोच डाल दे अल्लाह कि ठीक है, ये एक दिन नहीं, अमजदुल्ला खान MLA बनेगा तो 5 साल तक पैसे बढ़ते रहेंगे। पूरे MIM के वर्कर मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामाद हो जाएंगे लगा। अब कैसा हो जाएंगे बोलो आप? वो दामाद को तो छोड़ देंगे ना लेके जाके, याकुतपुरे के दामाद को कान पकड़ के लेके जाके अपन छोड़ देंगे 5 बजे कट्टे पे लेके जाके, हाँ 2 रख के छोड़ देना वहां। अब उसके बाद में यह है कि ये इलेक्शन होते फिर थोड़े दिन में पार्लियामेंट इलेक्शन है, बिल्कुल थोड़े दिन में। तो अब MP साहब को पार्लियामेंट इलेक्शन फेस करना है। अमजदुल्ला खान याकुतपुरे का MLA बन गया। अब आप कोई गए समझो दारुसलाम को, आई एम फ्रॉम याकुतपुरा, बैठिए जना, बैठिए, कुर्सी लाओ। वो जो उनके सामने कुर्सियां नहीं है ना, वो याकुतपुरे वालों के वास्ते आ जाएंगे, भाईजान के इलाके के हैं लगा कहां के है, भाईजान के इलाके के। बिठाओ, पानी पीते बाओ, पानी पियो। कोई जईफ जाएंगे तो उठ के MP साहब सलाम करेंगे, बैठिए, आइए बैठिए। तो ये तमाम जो MIM के वर्कर है, ये पूरों को जो है मंथली पैसे भी चालू हो जाएंगे सबको। चंद्रांगुट्टे में जब गाजी मिलत MLA थे, इन लोगों को तनख्वाह थी, इन लोगों को एक MIM के वर्कर को 50-50 हजार रुपए तनख्वाह थी, हेल्थ कार्ड फ्री था, गाड़ियां दिलाते थे, इनके घर में शादी हुई तो पैसे देते थे। 99 में खान साहब हारते ही नहीं बदल गए,
इन्हों बोले हु आर यू पूछे इन्हों सबको। तो अल्लाह मियाँ क्या करा, ये पूरे मजलिस के वर्करान रोज अल्लाह से दुआ कर रहे थे, अरे अल्लाह हमारी इज्जत चले गई जमात में, अरे अल्लाह हमको जलील कर रही, अरे अल्लाह हमारे साथ ऐसा कर रही। तो अल्लाह मियाँ बोले ठीक है, आइंदा इलेक्शन में तुम लोग अमजदुल्लाह खान को जिता दो, फिर तुम लोग 5 साल जमात के दामाद, कोई भी, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अच्छा, अब किसी के बच्चा या बच्ची को एडमिशन कराना है दक्कन मेडिकल कॉलेज में, बच्ची अच्छा पढ़ ली, वहां गए तो क्या बोलते हैं, ओनली 1 करोड़ बोलते, क्या बोलते हैं, ओनली 1 करोड़। अगर आप हल्लू कान में बोले साहब मैं याकूतपुरे का रेसिडेंट हूं, बैठिए बैठिए जनाब, अरे मियाँ आधे रेट में दे दो इनको एडमिशन, ये भी होगा। अच्छा, अब ये एक स्कूल पढ़ा ना, याकूतपुरे में आने वाले मैं काम करूंगा, मेरे कंपटीशन में उन्होंने काम करेंगे, फिर उनके कंपटीशन में मैं काम करूंगा, तो 2 दुकान रहे तो रेट बराबर रहता नहीं रहता। अब फर्ज करो हमारे पटेल किराना जनरल स्टोर है, अब ये पूरे भवानी नगर के दुकाना बंद हो गए तो इन्होंने आटे का रेट बढ़ा देते, चावल का रेट बढ़ा देते, तो इस वास्ते 4-5 दुकाना है, कंपटीशन चलता नहीं चलता। तो आप लोग याकूतपुरे वाले याकूतपुरा डेवलप होना चाह रहे ही नहीं चाह रही? अच्छा, क्या करना फिर 7 तारीख के दिन, उस दिन सिलेंडर 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 30 तारीख के दिन बस सिलेंडर सिलेंडर चलेगा। कई अफवाहें आएंगे, अरे अमजदुल्लाह खान पे हमला हो गया, अरे जा भाई जा, मर गया तो शाम में जनाजा नमाज पढ़ेंगे, बोलना क्या बोलना, जो होता देखेंगे। अरे फरत खान मार दिए किसी को, फरत खान क्या कि बुरखा खींच दिए किसी का, ठीक है शाम में देखेंगे, जो भी है रात में बात करेंगे। अफवाहों का बाजार गरम है, अपन सिलेंडर है उन्हें गरम है, समझो आप। अफवाहों का बाजार गरम है, पैसों की बारिश होगी, ये एक दिन नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लोग मेरे मुखालिफ काम कर रहे हैं, वास्ते अल्लाह के उन मजलूमों का नुकसान मत पहुंचाओ। आप वास्ते अल्लाह के, मैं आपको बोल रहा हूं, वास्ते अल्लाह के मैं तमाम मेरे मुखालिफिन को बोल रहा हूं, आप एक मौका दियो, ठंडे दिमाग से सोचो आज रात में जाके, अरे अमजदुल्लाह खान क्या बात बोला भाई, वो जो बोकसिंग करने के लिए औरतों को ला रही ना, आपको मजबूरी है लाना कराना, आपकी मजबूरी है। हल्लू बोलो, 7 बोलो, 7 नंबर दबाओ, बोलो कान में, क्या बोलना, 7 नंबर। तो बहरहाल मैं दोबारा अगर मेरे से कुछ गुस्ताखी हुई तो आप लोग माफ कर दीजिए। मजीदुल्लाह खान फरद को सुनना है और बस फिर मुलाकात इंशाल्लाह पोलिंग के दिन होगी, 3 तारीख के दिन होगी। फिर उसके बाद में अगर अल्लाह मौका दिया, अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल किया, मेरी मेहनत को और आप लोगों की दुआओं को अगर अल्लाह ताला कबूल किया, तो मैं समझता हूं कि 5 साल तक मैं आपके दरमियान में आते रहूंगा, आपके मसाइल को हल करते रहूंगा। यार जिंदा सोबत बाकी।